हेलो दोस्तों, क्या आप एक अच्छा टेनिस रैकेट देख रहे हैं लेकिन बजट सीमित है? तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप बेस्ट 5 टेनिस रैकेट्स की, जो कि आपको 1000 से 3000 के प्राइस रेंज में मिल जाते हैं। और इन रैकेट्स को मैंने रैंक किया है नंबर 5 से लेकर बेस्ट नंबर 1 तक। और हर रैकेट की खासियत, कमी, कीमत और खेलने का फील जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक टेनिस रैकेट खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, आइए सबसे पहले उसे समझते हैं। जिसमें सबसे पहला है कि टेनिस रैकेट किस मटेरियल का बना होता है। जब भी हम एक टेनिस रैकेट को चूज करने जाते हैं तो वो टेनिस रैकेट किस मटेरियल का बना हुआ है, ये इसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है। टेनिस रैकेट्स मेनली 3 मटेरियल्स में आते हैं: एल्यूमिनियम, कंपोजिट ग्रेफाइट या फुल ग्रेफाइट। इन तीनों में से कौन सा बेस्ट है? सबसे पहले बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम सबसे सस्ता और बिगिनर फ्रेंडली होता है, फॉरगिविंग होता है, लेकिन फास्ट रैली में थोड़ा बेंड हो जाता है। इसकी पावर और बॉल पे कंट्रोल लिमिटेड है। दूसरा मटेरियल है कंपोजिट ग्रेफाइट। इसमें ग्रेफाइट के साथ साथ किसी दूसरे मटेरियल का मिक्स होता है। कंपोजिट ग्रेफाइट वाले जो रैकेट्स होते हैं वो एल्यूमिनियम रैकेट्स के मुकाबले हल्के होते हैं, इसीलिए ये बेटर स्टेबिलिटी और कंट्रोल देते हैं। ये इम्प्रूविंग प्लेयर्स के लिए परफेक्ट मिडिल ऑप्शन है। तीसरा मटेरियल है फुल ग्रेफाइट या कार्बन। ये सबसे बेस्ट मटेरियल होता है क्योंकि इसमें कंट्रोल, स्टेबिलिटी, पावर और वाइब्रेशन रिडक्शन सबसे ज्यादा होता है। फ्रेम फ्लेक्स नहीं करता है, इसलिए फास्ट रैली या हैवी टॉप स्पिन में भी शॉट अच्छा लगता है। जितने भी प्रो प्लेयर्स होते हैं वो फुल ग्रेफाइट से बने हुए टेनिस रैकेट्स का ही यूज करते हैं। मटेरियल वाइज फाइनल वर्डिक्ट है कि एल्यूमिनियम अच्छा है, कंपोजिट ग्रेफाइट उससे अच्छा है, लेकिन फुल ग्रेफाइट सबसे अच्छा है। दूसरा पॉइंट है रैकेट का वेट। तो जो हल्के रैकेट्स होते हैं वो बिगनर्स के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं क्योंकि उससे उन्हें स्विंग करने में काफी आसानी होती है। एडवांस लेवल के प्लेयर्स जनरली थोड़ा हैवी रैकेट पसंद करते हैं। उनके रैकेट का वजन 300 ग्राम या उससे ज्यादा होता है क्योंकि उससे उन्हें बेटर स्टेबिलिटी मिलती है। अगला है हेड साइज। तो जो 100 या 110 स्क्वायर इंच तक के हेड साइज का रैकेट होता है उससे शॉट्स लगाना थोड़ा इजी होता है, लेकिन उसमें स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है। लेकिन वहीं जो छोटे हेड साइज होते हैं 95 स्क्वायर इंच से 98 स्क्वायर इंच तक, इनमें हमें ज्यादा कंट्रोल मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रिप साइज। अगर ग्रिप छोटी होगी तो रिस्ट में स्ट्रेन होगा और अगर बड़ी होगी तो कंट्रोल कम हो जाएगा। नॉर्मली 4.2 से 4.3 तक का रिस्ट साइज इंडियन के लिए परफेक्ट होता है। अगला पॉइंट है स्ट्रिंग टेंशन, यानी इसमें जो स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं वो कितनी कड़ी है या उसका टेंशन कितना है, ये भी ध्यान में रखना होता है। अगर लो टेंशन है तो आपको ज्यादा पावर लगानी होती है, लेकिन ये कंफर्टेबल होता है। लो टेंशन मीन्स ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा पावर। लेकिन अगर टेंशन ज्यादा है तो आपको बेटर कंट्रोल मिलेगा, लेकिन वो हार्ड फील होगा। नेक्स्ट पॉइंट है साइज का। जब हम रैकेट को खरीदने जाते हैं तो उस रैकेट का साइज भी हमें ध्यान में रखना होता है। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने वहां एज ग्रुप वाइज और हाइट वाइज रैकेट का क्या साइज होगा उसे मेंशन किया है, तो आप इस चार्ट की मदद से अपने लिए बेस्ट रैकेट चूज कर सकते हैं। गाइस, आपको लग रहा होगा कि ये क्या टेक्निकल बातें चल रही है, मुझे सीधे से बताया जाए कि कौन सा रैकेट मेरे लिए बेस्ट है। तो इसके लिए मैंने टॉप 5 बेस्ट रैकेट्स की एक लिस्ट बनाई है जिसका प्राइस 1000 से 3000 रुपए तक है। तो जैसे जैसे आप प्राइस को बढ़ाते जाते हैं वैसे ही आपको रैकेट्स की क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। अगर आपका बजट कम है तो आप मेरे लिस्ट में नंबर 5 पे आने वाले रैकेट को भी ले सकते हैं क्योंकि इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। आपको डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी लिस्ट के सभी प्रोडक्ट्स अपनी प्राइस रेंज में आने वाले सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको ऑनलाइन आसानी से घर बैठे मिल जाते हैं। मेरी इस लिस्ट में नंबर 5 पे आता है विक्टर एक्स VXT 520। इसकी कीमत लगभग 1200 से 1500 के बीच में है। ये रैकेट आपको डिफरेंट साइजेस में देखने को मिलता है, जैसे 21 इंच, 23 इंच, 25 इंच, 26 और 27 इंच। ये रैकेट एल्यूमिनियम एलॉय से बना हुआ है जो कि एक बिगनर फ्रेंडली मटेरियल है। आगे बात करते हैं इसके प्रॉज एंड कॉन्स की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रॉज की। ये सबसे सस्ता और बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। हल्का होने की वजह से बच्चों और बिगनर्स के
के लिए स्विंग करना आसान होता है। ओवल हेड होने की वजह से कॉमन मिस हिट भी माफ हो जाती है। वहीं इसके कुछ कॉन्स भी हैं। ये बहुत ज्यादा पावर नहीं देता है क्योंकि एल्यूमिनियम फ्रेम लिमिटेड स्टिफ के साथ आता है। प्रो लेवल के प्लेयर्स के लिए यह जो बहुत ही हार्ड हिट करके गेम को खेलते हैं उनको कम स्टेबिलिटी देता है। मैंने इसे नंबर 5 पर इसलिए रखा है क्योंकि ये सबसे बेसिक और बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। शुरुआत के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन जब आप एक अच्छा गेम खेलने लगते हैं तो आपको एक बेहतर रैकेट देखने की जरूरत होती है। लेकिन फिर भी इस प्राइस रेंज में आपको इससे अच्छा रैकेट नहीं मिलेगा। मेरी लिस्ट में नंबर 4 पर आता है कॉस्को मैक्स पावर। ये आपको लगभग 1500 से 2000 की प्राइस रेंज में मिल जाता है। ये हमें सिर्फ एक ही साइज में देखने को मिलता है, 27 इंच यानी कि फुल साइज। इसका जो हेड साइज है वो है 100 स्क्वायर इंच का। इसका जो मटेरियल है वो है एल्यूमिनियम ओ बीम फ्रेम, जो पावर और ड्यूरेबिलिटी दोनों में मदद करता है। इसका वजन लगभग 300 ग्राम है। इसकी स्ट्रिंग टेंशन रेंज है 40 टू 45 lbs, जो कि रिक्रिएशनल गेमिंग के लिए उपयुक्त है। अब बात करते हैं इसके प्रॉस एंड कॉन्स की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रॉस की। 100 स्क्वायर इंच के हेड के साथ पावर और स्पर्श अच्छा मिलता है। ओ बीम डिजाइन ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। इसका वजन बिगिनर्स के लिए काफी अच्छा है, सो आपको कॉम्पैक्ट बजट में मिड लेवल क्वालिटी रैकेट मिल जाता है। अब इसके कुछ कॉन्स भी हैं। इसकी स्टिफनेस काफी नहीं है तो पावर सीमित हो सकती है। स्ट्रॉन्ग स्टिंग टेंशन, जो हर लेवल के खिलाड़ी को शायद पसंद ना आए, लेकिन प्रो लेवल के खिलाड़ियों को जरूर पसंद आएगी। कॉस्को मैक्स पावर को मैंने नंबर 4 पर इसलिए रखा है क्योंकि ये पिछले विक्टर 520 से ज्यादा पावर देता है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी थोड़ी ज्यादा अच्छी है। नंबर 3 पे है वेक्टर XVXT बैरिकेड। ये रैकेट आपको 1900 में मिल जाता है और ये साइज में फुल साइज का आता है, यानी कि 27 इंच। इसके बैरिकेड का जो हेड है वो लगभग 581 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो लगभग 90 स्क्वायर इंचेस होता है। ये साइज प्रो लेवल के प्लेयर्स को काफी ज्यादा पसंद आता है। इसका मटेरियल वन पीस कंपोजिट टेक्नोलॉजी का बना होता है, जिससे इसे एल्युमिनियम के मुकाबले ज्यादा पावर और स्टेबिलिटी मिलती है। इसका वेट है लगभग 295 ग्राम। इसका स्ट्रिंग पैटर्न है 16x19। ये ओपन पैटर्न पावर और स्पिन दोनों में मदद करता है। अब बात करते हैं इसके कुछ प्रॉस की। मजबूत और कंपोजिट कंस्ट्रक्शन की वजह से इसे बेहतर स्टेबिलिटी मिलती है। इसका जो वजन है वो मिड रेंज का है, 295 ग्राम, जो बिगिनर्स और मिड लेवल प्लेयर्स दोनों के लिए बेहतर है। इसका जो हेड है वो है 581 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिससे ऑफ सेंटर शॉट्स खेलने पर भी गड़बड़ी कम होती है। इसका डिजाइन काफी आकर्षक है और कई कलर्स में अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसके कुछ कॉन्स की। बहुत देर तक गेम खेलने पर हमें थोड़ा कम पावर फील होता है क्योंकि ये पावर ओरिएंटेड नहीं है। विक्टर बैरिकेड्स को मैंने तीसरे नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि ये पिछले दोनों से ज्यादा बेहतर स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी देता है और इसकी जो कीमत है वो अभी भी बजट फ्रेंडली रेंज में बनी हुई है। नंबर 2 पे मैंने रखा है सेंस्टन 27 इंच रैकेट को। इसका प्राइस लगभग 2700 के आसपास है और ये सिर्फ एक ही साइज का देखने को मिलता है, 27 इंच यानी कि फुल साइज। ये हमें कंपोजिट ग्रेफाइट मटेरियल का देखने को मिलता है। इसके कुछ वर्जन में कार्बन एलॉय भी यूज होता है। इसमें वन पीस मोल्डेड टेक्नोलॉजी का यूज है, जो कि इसकी स्टेबिलिटी और इसके पावर को बढ़ाती है। इसका वजन लगभग 280 ग्राम है, जो कि बहुत ही हल्का है। इसमें आपको काफी अच्छा बैलेंस और कंट्रोल देखने को मिलता है। इसके साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि ओवर ग्रिप, कैरी केस और वाइब्रेशन डंपर, जो कि बिगनर्स और रिक्रिएशनल प्लेयर्स के लिए एक अच्छा बंडल है। अब बात करते हैं इसके कुछ प्रॉस की। इसका फ्रेम काफी हल्का है, जिसे आसानी से स्विंग किया जाता है, जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसका हेड साइज मिड है, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा पावर और कंट्रोल देखने को मिलता है। इसके पैकेज में हमें वाइब्रेशन डंपर, ओवर ग्रिप और कवर मिलता है, जो कि वैल्यू फॉर मनी है। ये वन पीस कंस्ट्रक्शन में आता है, जिससे इसकी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा हो जाती है और ये बहुत ही टिकाऊ है। ये बहुत ही हाई लेवल स्पिन
या प्रो शॉट्स के लिए सीमित प्रदर्शन दे सकता है। आगे बात करते हैं इसके कुछ कॉन्स की। मैंने इसे नंबर 2 पर इसलिए रखा है क्योंकि ये बिल्कुल बजट के अंदर रहते हुए एक संतुलित ऑप्शन देता है। वेट, हेड साइज और बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। ये बिगिनर्स और रिक्रिएशन प्लेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और नंबर 1 पे मैंने रखा है आर्टेंगो TR160 को, जो कि डीकैथलॉन का प्रोडक्ट है। अगर ये प्रोडक्ट आपको Amazon या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे नहीं मिलता तो आप इसे डीकैथलॉन की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। इसका प्राइस है लगभग 3000 रुपए। ये भी एक अडल्ट रैकेट है, यानी 27 इंच में आता है। इसका हेड साइज है लगभग 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 102 स्क्वायर इंचेस, जो कि बिगिनर्स और प्रो दोनों को ही पसंद आएगा। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसमें सबसे खास बात ये है कि ये 100% ग्रेफाइट का बना हुआ है। इसका मटेरियल काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि जनरली बजट फ्रेंडली रैकेट्स में एल्यूमिनियम या कंपोजिट ग्रेफाइट मटेरियल देखने को मिलता है, लेकिन ग्रेफाइट मटेरियल फ्रेम को बेहतर स्टिफनेस और पावर देता है। इसका वजन लगभग 270 ग्राम है। ये रैकेट RA68 की रिजिडिटी देता है, जो टाइपिकल एल्यूमिनियम से 20% ज्यादा है। इसलिए इसका एनर्जी रिटर्न बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसका इनर्शिया काफी कम है, जिससे इसे स्विंग करना काफी आसान हो जाता है। बात करते हैं इसके कुछ प्रॉस की। ग्रेफाइट फ्रेम होने के कारण लॉन्च पावर और झटकों का एब्जॉर्प्शन काफी अच्छा होता है। ये रैकेट भारी नहीं है, जिसकी वजह से इससे शॉट्स पर काफी अच्छा कंट्रोल मिलता है। बेहतर स्टिफनेस की वजह से एनर्जी रिटर्न काफी अच्छा होता है, जिससे आप शॉट्स को काफी इफिशिएंटली मार सकते हैं। ये इंटरमीडिएट और बिगिनर प्लेयर्स के लिए दोनों के लिए काफी ही अच्छा है। डीकैथलॉन एक भरोसेमंद ब्रांड है। इसके कुछ कॉन्स भी हो सकते हैं, जैसे कि इसका प्राइस 3000 रुपए है, तो ये कुछ लोगों को बजट के हिसाब से थोड़ा महंगा लग सकता है। लेकिन अगर आप एक फुल ग्रेफाइट का रैकेट चाहते हैं तो ये काफी अच्छा और सस्ता ऑप्शन है। लेकिन जनरली फुल ग्रेफाइट वाले रैकेट इसी रेंज से शुरू होते हैं। इसे मैंने नंबर 1 पे इसलिए रखा है क्योंकि ये काफी बेहतर और बैलेंस्ड ऑप्शन है। पावर, कंट्रोल, क्वालिटी और बजट के बीच काफी अच्छा संतुलन है। बजट के अंदर रहते हुए भी एक ग्रेफाइट फ्रेम मिलता है, जो आमतौर पर महंगे रैकेट्स में देखने को मिलता है। इसलिए शुरुआती खिलाड़ियों के लिए ये एक बेहद स्मार्ट चॉइस है। तो ये थे मेरे 5 टॉप टेनिस रैकेट्स जो कि बजट फ्रेंडली और इंडिया में अवेलेबल हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं या किसी बच्चे के लिए टेनिस रैकेट लेना चाहते हैं तो आप विक्टर या कॉस्को के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा एडवांस करना चाहते हैं लेकिन आपका बजट रिस्ट्रिक्टेड है तो सेंस्टन या बैरिकेड भी एक शानदार ऑप्शन है। लेकिन अगर आप एक सीरियस और बजट रैकेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आर्टेंगो TR160 मेरी पहली पसंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आप कौन सा रैकेट लेने वाले हैं। तब तक के लिए हैप्पी हिटिंग, बाय बाय।